दोस्तों, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है। दोस्तों, आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंबई में कौन कौन से जगह पे ऑडिशन होता है और हमें ऑडिशन देने से पहले हमें जो है घर से क्या क्या कैरी करके हमें ऑडिशन देने जाना है। तो दोस्तों, क्या होता है, कुछ कुछ जो छोटे मोटे एक्टर होते वो स्ट्रगल में क्या कर लेते मालूम है कि मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के घर के सामने वो खड़े हो जाते हैं। वहां पे आपको खड़े होके कुछ नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, मान के चलिए आप वहां पे खड़े हो, दिन भर खड़े हो, कोई मतलब शाहरुख खान के घर के सामने खड़े हो या सलमान खान के घर के सामने खड़े हो, अमिताभ बच्चन के घर के सामने खड़े हो, वहां पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। दोस्तों, सिलेक्शन आपका करेगा कास्टिंग डायरेक्टर ही आपका जो सिलेक्शन करने वाला है। अगर आप कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाओगे या कास्टिंग एजेंसी में जाओगे तो ही वहां पे आपका जो है सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमें क्या क्या कैरी करना है ऑडिशन देने से पहले। तो दोस्तों, पहला हमें कैरी कर लेना है फॉर्मल कपड़े। अब फॉर्मल कपड़े का फंडा क्या है वो मैं बता रहा हूँ। मान के चलिए आप कहीं ऑडिशन देने जा रहे हैं कोई कास्टिंग एजेंसी में। अब वहां पे जो है मैनेजर के लुक में आपको जो है ऑडिशन देने। अभी मैनेजर के लुक में अगर आप जा रहे हो ऑडिशन देने के लिए और आप पहने हो टी शर्ट, अब टी शर्ट में थोड़ी ना मैनेजर का लुक आएगा। अगर आपके पास फॉर्मल कपड़े रहेंगे तभी तो आप एकदम मस्त फॉर्मल कपड़ा पहन के जाओगे एकदम टसन में, और वहां पे जाके आप जो है मैनेजर के लुक में अगर आप ऑडिशन देते हो तो आराम से आपका जो सिलेक्शन होगा। दोस्तों, कास्टिंग डायरेक्टर क्या नोटिस करता है वो आपको मालूम है। कास्टिंग डायरेक्टर आपका ये नोटिस करेगा आप क्या बोल रहे हो, किस तरह से स्क्रिप्ट बोल रहे हो, मतलब कौन से मोशन में बोल रहे हो, ये तो आपका करेगा। लेकिन दूसरा आपका जो है लुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपका पूरा लुक देखेगा। हाँ, अगर आप ये लुक में फिट हो रहे तो ही आपका जो है सिलेक्शन होगा। अभी मान के चले आप, मैंने जैसे बताया कि मैनेजर का लुक है और आप टी शर्ट पहन के जा रहे हो, तो आप कितना भी अच्छा एक्टिंग क्यों ना कर रहे हो, लेकिन लुक आपका मैच नहीं होगा तो आपका जो सिलेक्शन नहीं होगा। आप वहां पे जा रहे हो एकदम फॉर्मल कपड़े में पहन के तो एकदम आराम से जो है दे सकते हो ना यार, ऑडिशन दे सकते हो ना। अब कहीं और दूसरी जगह गए, वहाँ टीचर का मतलब चल रहा है, टीचर वाला ऑडिशन चल रहा है, टीचर के लुक वाले, तो आप जो फॉर्मल कपड़ा पहने हो एकदम मस्त आराम से टीचर वाले, मतलब जो भी रहेगा आपने ऑडिशन दिया तो आराम से सिलेक्शन होगा ना। वहां पे थोड़ी ना टीचर जो है ये अपना टी शर्ट पहनते, मतलब वो थोड़ी ना करते, एकदम फॉर्मल में एकदम मतलब वीर रस में जो है मतलब करना है। दोस्तों, अब दूसरा हमारा जो कैरी करना है वो है कुर्ता पैजामा। कुर्ता पैजामा दोस्तों बहुत ही जरूरी है, कैरी जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मान के चलिए आप कहीं कास्टिंग एजेंसी में गए, अब वहां पे आप जाने के बाद वहां पे कोई लुक रहा जिसमें गांव टाइप में, मान के चलिए गांव टाइप में अगर लुक रहा तो आपको गांव टाइप में मतलब टी शर्ट या शर्ट या फॉर्मल कपड़े तो नहीं चलने वाले, वहां पे कुर्ता पैजामा या धोती चलेगा। आप ये समझ रहे हो दोस्तों। अब ऐसा लुक पहन के जाओगे और ये लुक में आप कैमरे के सामने आप बोल रहे हो, मान के चलिए अभी आपके गांव का कोई रोल मिला है, किसान का कोई रोल मिला है, या मान के चलिए कोई आप शादी मतलब फिल्म में देखो ना जो शादी होता है ना, अब शादी में कोई कैरेक्टर जो डायलॉग बोलता है, अब शादी में भी तो कुछ लोग कुर्ता पैजामा पहनते कि नहीं पहनते। उसी तरह से दोस्तों, अगर आप मान के चलिए कोई शादी का आपको रोल मिला है, शादी में आपको कोई डायलॉग बोलना है तो आपको स्क्रिप्ट मालूम पड़ेगा कि हाँ कौन से रस में बोलना है। आपने स्क्रिप्ट मतलब पूरा याद कर लिया, अपने अंदर में ले लिया स्क्रिप्ट को, उसके बाद आपको क्या करना है, आप तुरंत ही कुर्ता पैजामा पहनोगे। और तो दोस्तों, आप जैसे कुर्ता पैजामा पहन के आप देते हो, मतलब आप कैमरे के सामने उस लुक में आप बोलते हो, आपका जो है 100% जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर आपका लुक देखता है कि आप क्या इस लुक में फिट हो या ना हो। आपको जो है ये घर से ही आपको कैरी करके जाना है और आपको जो है लुक में फिट होना आपका 100% होना चाहिए कि हाँ मैं इस लुक में फिट होऊंगा और कुछ नहीं। सर वाले कैटेगरी में मतलब कोई टीचर वाला ऑडिशन चल रहा है, मतलब टीचर वाले लुक में कुछ ऑडिशन चल रहे हैं तो आप तुरंत ही जो है फॉर्मल कपड़ा पहन के आप टीचर वाले लुक में ऑडिशन दे सकते हो। मैनेजर वाले में भी सेम है। और वैसी तरह से दोस्तों, अगर आपके पास कुर्ता पैजामा रहा है या गांव के मतलब कुछ गांव का कुछ रोल है या कुछ मतलब मान के चलिए कोई शादी का कुछ मतलब रोल है, मतलब उसमें कुर्ता पैजामा जरूरी है, तो आप उस लुक में देखो तो कास्टिंग डायरेक्टर को भी अच्छा लगेगा कि हाँ आपके ऊपर अच्छा लगेगा, तो आप उस लुक में बैठे हो तो आराम से जो है आपका ऑडिशन हो जाएगा, मतलब आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों, ट्रिमर। अब ट्रिमर लेना जरूरी इतना है दोस्तों, अगर मान के चले आपका दाढ़ी नहीं है तो आप ट्रिमर नहीं भी लेके जा सकते हो। अगर आपका दाढ़ी बढ़ा हुआ है तो और अच्छी बात है, अगर आपकी दाढ़ी है
अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या होता है, फायदा मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों मान के चलिए कि मतलब कोई गुंडे वाला रोल मिला है, तो उसमें आपका जो दाढ़ी फिट रहेगा, अभी एकदम मतलब पूरा मतलब दाढ़ी से भरा हुआ है और आपने एकदम शर्ट पहन ली है, उस लुक में कभी भी ऑडिशन देने जाओ तो आपको सबसे पहले ये पता कर लेना है कि आप कौन से ऑडिशन देने जा रहे हो, कौन से लुक में ऑडिशन हो रहा है। जैसे वहां पे आप किसी से भी पूछोगे या कास्टिंग डायरेक्टर से भी आप पूछोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस लुक में ऑडिशन हो रहा है, तो आप इस लुक में ऑडिशन आराम से आप दे सकते हो। तो दोस्तों अभी मान के चले कोई गुंडे वाला रोल का ऑडिशन हो रहा है, आपका शर्ट पहन लिए, मतलब एकदम ये ऐसा करके मतलब गुंडे वाला एकदम गुंडे टाइप में आप रोल में खड़े हो, आपको उस टाइप में जो है ऑडिशन दोगे, कास्टिंग डायरेक्टर को भी लगे कि हाँ लुक में भी फिट है, अच्छा भी बोल लेता है, अच्छी तरीके से 100% मतलब अच्छी तरीके से जो है वो एक्टिंग भी कर लेता है और 100% जो है उसका सिलेक्शन हो जाता है। अभी मान के चलिए किसी कैरेक्टर में जो है सेविंग नहीं रहता है, मतलब मान के चलिए आपको दाढ़ी रखना है तो आप बोलोगे ना हाँ सर मैं 2 मिनट रुको सर, मैं आता हूँ सेविंग करके आता हूँ, बाथरूम में जाओगे फटाफट सेविंग कर लोगे और आप उसी लुक में जो है आप दे दोगे ऑडिशन, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई में ऑडिशन कहाँ पे होता है। दोस्तों मुंबई में ऑडिशन जो है अंधेरी में, आपको जो है नाम बता रहा हूँ, आप नाम लिख लीजिएगा। अंधेरी में आपका जो है अंधेरी आपको आ जाना है। अंधेरी में आपको इन्फिनिटी मॉल, वहाँ आसपास कई सारे कास्टिंग एजेंसी है। और दूसरा बंगला नंबर 4 महाड़ा, आप वहाँ पे जाओगे, अंधेरी में ही है महाड़ा बंगला नंबर 4, वहाँ से जो है छोटे मोटे जो है ऑफिस आपको जो है दिख जाएंगे कास्टिंग एजेंसी के। आराम नगर पार्ट 1 और आराम नगर पार्ट 2, आप वहाँ पे जाते हो, पूरा दिन भर घूमते हो और ऑडिशन कई जगह पे आप जाके जो है दे रहे हो, तो वहाँ पे आपका कहीं ना कहीं आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको जो है बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहूंगा कि आपको ये बातें बहुत ही गौर करके रख लेना है कि अगर आप कोई भी कास्टिंग एजेंसी में जाते हो, वहाँ पे ऑडिशन देने के बाद आपको कहा जाएगा कि ज्वाइनिंग फीस देना है या मतलब आपको 1000 रुपए देना है या 2000 देना है। दोस्तों आपसे अगर कोई 1 रुपया भी मांगता है ना, आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। क्यों नहीं देना? क्योंकि वो एजेंसी फ्रॉड है। क्योंकि अगर आप जा रहे हो काम करने के लिए, आपको कहीं ना कहीं से सिलेक्शन होएगा ही, क्योंकि काम करने के लिए पैसा हमें मिलता है, हमें देना नहीं है। कभी भी आप ये ध्यान रखना, जो व्यक्ति या जो एजेंसी वाले आपसे पैसा मांग रहा है वो उसे तुरंत ही जो है ब्लॉक कीजिए। वहां पे हाँ करके आप जो है निकल जाइए। वहां आपका जो है फ्रॉड ही होगा। पहले आपको बोलेगा 1000 रुपए फीस दीजिए, फिर उसके बाद बोलेगा 2000 दीजिए, फिर बोलेगा 500 दीजिए, फिर बोलेगा कि चलो हम वहां पे आपको लेके जाएंगे। इससे आपका ही नुकसान है। आपको जो है ध्यान रखना है। मुंबई में आने के बाद मैं जहां जहां आपका नाम बताया हूँ, इन्फिनिटी मॉल जैसे हो गया अपना बंगला नंबर 4 महाड़ा, उसके बाद आराम नगर पार्ट 1, आराम नगर पार्ट 2, वहां पे जाइए। आप जो है जेनवन जहां पे ऑडिशन चल रहा है वहां पे आप जाइए, बात कीजिए उनसे, आपका जो है मतलब कम्युनिकेशन अच्छा कीजिए, उनका नंबर लीजिए, अपना नंबर शेयर कीजिए, अपने बारे में बताइए कि मतलब मैं क्या हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, आप उसको बताइए और उनका नंबर लीजिए। क्योंकि वहां पे जो बार बार जो ऑडिशन देने जाते हैं ना, उनको मालूम होता है कि यहाँ पे अभी ये मतलब ये रोल में या ये लुक में जो है ऑडिशन चल रहे हैं, तो आपको जो है अपडेट मिलते रहेंगे। वहां पे जाओगे तो आपको जो है मिल जाएगा। कई सारे जो है एजेंसी फ्रॉड है और कई सारे एजेंसी जो है जेन्युइन है। आपको बस मैं हिंट देना चाहता हूँ, जो आपसे पैसा मांगता है उसे तुरंत ही आप वहां से साइड हो जाइए, आप आगे अपने जर्नी में बढ़िए। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और मैंने जितने भी जानकारी दिया है या जितने भी मैंने जगह के नाम बताया है, अगर आपको इसके बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी मिल गया होगा तो हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक शेयर जरूर करना और चैनल पे आए गए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।